बचपन से ही आरएसएस का रहा, विश्व हिंदू परिषद रहा, भाजपाई हूँ, अभी भी हूँ। क्षोभ इसी बात का है कि आज वो चंपत राय, मैं तो जी नहीं कहता हूँ उसको, मैं चंपत राय से पूछना चाहता हूं कि क्या आप उस समय थे जिस समय कार सेवा हुई थी? आज चंपत राय कहते हैं कि अयोध्या के इर्द गिर्द कोई दिखाई न पड़े। इन लोगों के निगाह में वही लोग हैं जो झूठ बोल रहे हैं कि मुझको इतनी गोलियां लगी हैं। मैं उनसे पूछता हूं, दिखाओ कोई कि हाँ मेरे पास प्रूफ है, मुझको गोली में कार सेवक था। प्रमाण पत्र सिर्फ मेरे पास है। मंदिर के ऊपर फोर्स था, मंदिर फोर्स पर तैयार फोर्स लगी थी मंदिरों पर, और वहीं से गोलियां चलना शुरू हुआ। राजकुमार कोठारी उठा, जय श्री राम का नारा लगाया, उसके बाद गोली मार दिया, वहीं गिर गया। उसने कहा कि अरे बचाइए बचाइए, उसको उठाया, और जब उसको उठाया, उसको भेजने के लिए अस्पताल भेजे, तो हमको एक सिपाही ने यहाँ मारा। तो हमने फिर उठाया, उनको उठा करके ऐसे कंधे जैसे लिया, ऐसे तुरंत गोली लग गई यहाँ मेरी। इस क्षेत्र के क्षत्रियों ने बाबर के समय से 76 बार युद्ध किया है इस क्षेत्र की जनता को लेकर के, और समय समय पर 76 बार घमासान युद्ध हुआ, जिसमें कम से कम 25-30 हजार से अधिक लोग मारे गए। हम जब गाढ़े में पढ़ते हैं तो हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं। मैं ये साक्षी बनना चाहता हूँ कि मंदिर बन गया, और मुझको क्यों न साक्षी माना जाए कि मैं प्राण प्रतिष्ठा के समय में वहाँ हूँ। हम तो ये इसका मतलब छांट छांट के उन्हीं लोगों को आप बुला रहे हो जिनसे आपको कुछ प्रसिद्धि मिली। अटल बिहारी वाजपेयी जब मंदिर गिरा है, उनको कष्ट हुआ। मेरे पिता को गोली लगी तो मैं 10-12 साल का रहा हूँगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि न तब हमने अधिकार मांगा, और अगर आज अपने अधिकार के लिए मैं क्या, हम लोग क्या कह रहे हैं, हमको सिर्फ सम्मान चाहिए, तो क्या हमारी धर्म को, हमारे जाति के लोग अपमान सहने के लिए ही पैदा हुए हैं? लेकिन अगर घर के कार्यक्रम में निमंत्रण न दीजिए चलता है, लेकिन दुत्कारिए भी ना। सबसे पहले तो आप सभी बड़े बुजुर्गों का हमारे प्लेटफॉर्म नारद टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया पर कुछ जगह ऐसा सुन रहा था कि कुछ लोगों की नाराज़गी चल रही है कि हमको बुलाया नहीं गया। एक बात तो ये है कि प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया 22 तारीख को, और दूसरे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट में जगह नहीं मिली है। तो सबसे पहले आप कुछ बताइए इस पर, कौन सही है कौन गलत है? क्या ऐसा होना चाहिए? वो तो भगवान का दरबार है, बुलाए या ना बुलाए, तो आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। जय श्री राम। जहाँ तक राम जन्मभूमि ट्रस्ट की समस्या है, जो राम मंदिर निर्माण के लिए, जन्मभूमि के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना, ठीक है, बढ़िया है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन इस ट्रस्ट का जो निर्माण हुआ है, उसमें एक दुख हम सबको जरूर है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना, और इस क्षेत्र के क्षत्रियों ने बाबर के समय से, यानी 1526 से लेकर आज तक 76 बार युद्ध किया है इस क्षेत्र की जनता को लेकर के, हिंदुओं को, और समय समय पर 76 बार घमासान युद्ध हुआ। यही नहीं, जब जिस समय ढांचा ढाया गया राम जन्मभूमि का, 17 दिन तक घमासान युद्ध हुआ, इस क्षेत्र के लोगों ने किया, इस क्षेत्र के राजपूतों ने और पूरा हिंदू समाज ने मिलकर के युद्ध चलता रहा, जिसमें कम से कम 25-30 हजार से अधिक लोग मारे गए, और ज़्यादा मारे गए। क्योंकि मारे जाने का कारण था कि भारतवासियों के पास, क्षत्रियों के पास उस समय, ये 1526 का समय है, किसी के पास आग्नेय अस्त्र नहीं थे। भाला, तलवार, लाठी, डंडे से हम लोग युद्ध करते थे, और उनके पास तोपखाना था। बाबर के पास एक विशाल तोपखाना था, और उस तोपखाने के आगे वो आग्नेय अस्त्र थे। राजपूत कभी विजय नहीं हासिल कर पाए, उसी में भून दिए गए। क्या वजह है? आपने बताया कि राजपूतों ने आहुति दी, बलिदान दिया, लेकिन आज जब वो मौका आया है, मंदिर बन रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आसपास के लोगों को ही इग्नोर कर दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 22 तारीख को बुलाइए, 22 तारीख को ही बुलाइए, हमको वीवीआईपी की तरह ट्रीट कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये बात खटकती है ना कि ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, जो बीफ खाते हैं, जो कहते हैं कि हिंदू संस्कृति पर सवाल उठाते हैं,
उनको आप वीवीआईपी गेस्ट बुला करके आप अपने प्राण प्रतिष्ठा में बुला रहे हैं। एक पहलू जो छूटा, आज आप देखिए, आप अयोध्या में जाइए, नए घाट पर जाइए, कहीं घाट पर जाइए, तमाम मीडिया वाले वहाँ पर आपको जमावड़ा मिलेगा, साधु संतों का भी योगदान रहा है, पूरी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। लेकिन एक दुख ये बात का है कि ये जो पहलू है, कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, ये पहलू छूट रहा है। जिन्होंने खून बहाया, जिनकी गर्दनें कटी, उनका तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है। मंदिर के इतिहास पर आते हैं। बाबा लोग, आप लोग थोड़ा बताइए कि जब से ये संघर्ष शुरू हुआ, खास करके आज़ादी के बाद 1947 के बाद, कहा जाता है मूर्ति रखी गई, फिर अंग्रेज़ों ने उसका कुछ चबूतरा वगैरह बनवाया था, दीवार बनवाई, ऐसा कुछ किस्सा सुनने को मिलता है। लेकिन जब पहली बार 1985 में जब विवाद हुआ, संघर्ष हुआ, मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे, जो गोलियां चलाई गई कार सेवकों के ऊपर और यहाँ पर मारे गए सैकड़ों लोग, उस तरह के बारे में कुछ बताइए, क्या याद आता है आप लोग? 1990 मुलायम सिंह 84 में जब वो गोली चली थी, मुलायम गोली चली थी 90 में, 1990 में और 2 नवंबर 1990 में। 84 में विश्व हिंदू परिषद ने अपना बिगुल बजाया जब रामलला प्रकट हो गए हो, प्रकट हुए, इसकी तमाम कहानियां हैं, प्रकट हुए क्या हुआ। तो नैयर मूर्ति कब रखी गई थी गुम्बद की? 1949 में, 1949 में, उसी समय 1949 की दिसंबर की 22-23 की दिनांक 22-23 की अर्धरात्रि में मूर्ति रखी गई थी। बाबू गुरदत्त सिंह सिटी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। अच्छा। और के नैयर सिंह जिलाधिकारी थे, डीएम। इन लोगों ने अपना विचार विमर्श करके जैसे जो किया है वो हुआ। भगवान आए मंदिर में, प्रवेश हुआ, उनका राग भोग लगने लगा, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा गया कि उसमें ताला लगाया जाए, ये लगाया जाए, वो लगाया जाए, कहीं लिखा नहीं था। ताला लग गया तो राम चबूतरा बना करके उस पर कीर्तन होता था। अच्छा। हिंदू लोग कीर्तन करते थे, लोग नमाज पढ़ने जाते थे, लेकिन जब मूर्तियाँ आ गई तो नमाज पढ़ना बंद हो गया। तो राग भोग लगना है उसमें भगवान को, ये आदेश कर दिया तो राग भोग लगता था, ताला खुलता था, राग भोग लगता था, फिर बंद हो जाता था। उस तरह के बारे में बताइए, जब गोलियां चली थी और लोग मारे गए थे, क्या माहौल था आसपास की चीज़ों का, क्या कैसा चीज़ें थी और कैसे हुआ था ये सारी चीज़ें? 1990 में आह्वान किया गया था विश्व हिंदू परिषद का कि कार सेवा करेंगे, हम राम जन्मभूमि में कार सेवा करेंगे। कार सेवकों को बुलाया गया, लेकिन अंत में ये हुआ कि दर्शन करेंगे। मुलायम सिंह सरकार थी। 30 अक्टूबर को सुबह सुबह अशोक सिंघल जी और दीक्षित जी डीजीपी हुआ करते थे, वो लोग सड़क के रास्ते से कैसे आ गए, लेकिन मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उन्होंने 1 महीने पहले से ही कर्फ्यू लगा दिया था। यहाँ रेलगाड़ी सब बंद थी, वो लोग आ गए किसी प्रकार से, हम लोगों को निर्देश दिया गया और हम तो 84 से ही अयोध्या में रह गए जाकर के। जब सीतामढ़ी से रथ आया था, अवैधनाथ जी लेकर के आए थे, तो उन्होंने अयोध्या में सरजू नदी में घुसा करके, हम लोग 70-75 आदमी थे, कसम खिला दिया कि जब तक इसको गिरा नहीं देंगे मंदिर को। उन्होंने मंदिर कहा था, मस्जिद नहीं कहा था। अच्छा। मस्जिद हम उन्होंने मंदिर कहा था। मंदिर हम अपना घर गिराएंगे, बनाएंगे, ये कहा था। मंदिर गिराकर मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, तो हम अपना घर गिराएंगे। हम अपना घर गिरा करके, इस पर आक्रांता लोग हमको रोक रहे हैं, तो हम गिराएंगे इसको, गिरा के फिर अब बनवाना चाहते हैं। ये उनका उद्देश्य था। उन्होंने वही कहा था। उन्होंने कहा था कि इस अयोध्या से एक चिंगारी निकलेगी जो पूरे विश्व में जलेगी। उनका कथन सत्य हुआ और हम लोग कसम खाए कि किसको गिराएंगे, गिरा के बनवाएंगे, रोके जिसको रोकना होगा। मुलायम सिंह ने कहा कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा। हिंदू आक्रोशित हो गया, हर समाज आक्रोशित हो गया, और परिंदा पर नहीं मार पाएगा, इस पर लोग कहे कि परिंदा पर मारेगा। तो 30 अक्टूबर को जब चढ़ाई उस पर की गई, तो एक वासुदेव गुप्ता था। वासुदेव गुप्ता भगा वहाँ से, कुएं में गिर गया, मर गया, वो शहीद हो गया। उसको शहीद का दर्जा दिया गया। एक धरकार था वहाँ का, बाग विदेश्वर का, उसको वो भी वहीं मरा। रमेश पांडे जी 2 नवंबर को मरे थे।
2 नवंबर को जिस दिन गोली चली थी, उस दिन रमेश पाड़े को गोली लगी थी लाल कोठी के पास, वो वहाँ मरे थे। और हम लोगों ने गिराने के लिए संकल्प लिया तो कारसेवकों को यहाँ हमारे इस क्षेत्र के तमाम क्षत्रिय बंधु सब निकल पड़े। किसी को कोई ये नहीं था कि हम बसपाई हैं, सपाई है, बसपाई है, क्या कुछ नहीं। सिर्फ राम कार्य के लिए सबको जाना था। राम कार्य कश्मीर में हो रहा, बानर भाल जाओ हो रहा, यही स्थिति थी। उस समय पार्टी की भावना मिट गई थी कि कौन पेस पार्टी की? मिट गई थी, एकदम मिट गई थी। और तमाम लोग उड़ीसा कहाँ से इसी माझा एरिया हमारे पटे पड़े थे। हम लोगों ने रात दौड़ से निर्देश दिया गया था कि हम लोग इसी रास्ते से घुसाएंगे, इस रास्ते लाएंगे, उनको भोजन पानी व्यवस्था करना। हमारे क्षेत्र के लोगों ने बड़ी मेहनत किया, सबको भोजन पानी कराया, अपने घरों में ठहराया, तमाम सुविधाएं दिया और साथ चले भी। उनको हम लोगों ने रात में बताया कि इस रास्ते से हम लोग निकलेंगे, ये एरो निशान बनाया गया, किसी रास्ते से आप लोग आइएगा देखते हुए। झंडियाँ लगाई गई और बड़ी छावनी के रास्ते से घुसाया गया। और जब एक जत्था घुसा तो सारे जत्था वहीं से निकल गया, उसी रास्ते से मरिराम छावनी पहुंच गया। सबको ही शरण दी गई। बाल गोपाल दास जी थे, वहीं परमहंस जी आए, दीक्षित जी आए, वहीं सबसे मुलाकात हुई। उसके बाद कहा कि आज हम लोग यहाँ से चलेंगे। 30 अक्टूबर को वहाँ गए सब लोग, लेकिन 30 अक्टूबर को ये घटनाएं हो गई, शाम हो गई। हम लोग 30 अक्टूबर को अशोक सिंघल जी जा रहे थे, बेद रामाणी जी के पास पहुँचे तो तमाम ढेला गुम्मा चल रहा था। फोर्स जब रोक रही थी, डंडा मार रही थी, तो लोग गुम्मा भी चला रहे थे। बिल्डिंग गिरी थी, वहीं किसी ने गुम्मा मारा, अशोक सिंघल के यहाँ लग गया। तो मैंने अशोक सिंघल जी को रामाणी जी के यहाँ घुसा दिया, आप यहाँ रहिए। और हम लोग फिर वापस होने लगे तो अशोक सिंघल जी बाद में आए वहाँ अपलोड करके। और 30 अक्टूबर 1 नवंबर को मीटिंग की गई चारों धाम में, मणिराम छावनी बना हुआ। सुबह मीटिंग थी, मीटिंग हुई कि कल 2 नवंबर को हम लोग दर्शन करने जाएंगे। एक बहाना था दर्शन करने का, लेकिन गिराने का बहाना। प्रतिज्ञा तो गिराने का था। दर्शन का हम घुसे तो पहले वहाँ गए। 2 नवंबर को गोलियां चलानी शुरू हुई। तमाम कार सेवक बेचारे मर गए। बैठे बैठे उसी लगभग कितनी संख्या रही होगी जो मारे गए? क्योंकि आंकड़ों में लोग बताते हैं 30-35 ऐसे बताते हैं। गलत बताते हैं। हमने तो देखा अपने आंखों से, ट्रकों में भर के चले गए उसी गली से निकल करके। गुदुम पंडा गली जो तरफ गई है उधर को, पूरब को, फिर घूम करके बरगदहिया के पास जाती है, उधर बरगद प्रेस मंदिर के पास, वहीं से घूम के निकल गई, उसी रास्ते से लादे गए हैं। और रामाणी जी के मंदिर के ऊपर फोर्स था, मंदिर फोर्स पर तैयार, फोर्स लगी थी मंदिरों पर, और वहीं से गोलियां चलना शुरू हुआ। भुल्लर नाम का था जिसने गोली चलाया। हेलीकॉप्टर आया, गोली चलाने का आदेश हुआ, तमाम लोगों ने देखा। और उसके बाद गोलियां चलना शुरू हुई तो लोग कीर्तन करने लगे। कीर्तन जब करने लगे तो गोलियां चलने लगे और कीर्तन करते लोग गिर गए पीछे। कोठारी बंधु उठे, जो कलकत्ता का कोठारी बंधु उनका नाम है। हाँ, पहला कोठारी राजकुमार कोठारी और शरद कोठारी 2 भाई थे, आए थे कार सेवा में। कोठारी वो राजकुमार कोठारी उठा, जय श्री राम का नारा लगाया, उसके बाद गोली मार दिया, वहीं गिर गया। तो वही लाल कोठी के बगल एक बिल्डिंग थी खड़ाहर, उसी पास वही गिरा चबूतरे पर। और शरद कोठारी जब से उठाने गया, देखने गया, उठा के लेके चले तो उसको मार दिया वहीं, वो भी दोनों भाई मर गए। हमने देखा अपने आंखों से, ये देखी हुई बात है। उसके बाद उठाने लगे तो हमने कहा कि लाओ कुछ कार से हो, जो घायल पड़े हैं इनको, गली है बगल में है, उसी गली से दातुन कुंड को गली निकलती है, उससे हम अस्पताल भेजते थे लोगों को। 7-8 आदमी भेजवाया। ओम प्रकाश पांडे रतुआ पाका थे, कुलकर्णी जी थे वहाँ के कर्नाटक के, और एक गुप्ता था यहीं शिवदयालगंज का, शायद गुप्ता अब नहीं है। कुलकर्णी जी तो होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन ओम प्रकाश पांडे रतुआ पा आजमगढ़ का था, वो तो भी है। उसने कहा कि अरे बचाइए बचाइए, हमको उठा ले आए। तो उसके पैर में गोली लगी थी, यहाँ लगी थी। उसको उठाया, और जब उसको उठाया, उसको भेजने के लिए अस्पताल भेजें, तो हमको एक सिपाही ने यहाँ मारा,
इस पर मार दिया। जब हम लोग गिर गए उसके बाद खड़े हुए, जब खड़े हुए तो हमने उसको मारा हाथे से, उसके इस पर लगा और उसके जो खूब बहने लगा तो हमने फिर उठाया, उनको उठा करके ऐसे कंधे जैसे लिया तैसे तुरंत गोली लग गई यहाँ मेरी, यहाँ पड़ी है। और उसके बाद मैं लेकर के इन लोगों को चला आया हूँ, फिर उसी कोने में बैठ गया उसी लाल कोठी के पास पश्चिम साइड में जाके बैठा, क्योंकि पश्चिम से गोली आती थी। आन ले लिया पश्चिम साइड में, पूरब छलनी हो गई, दीवारें सब छलनी हो गई थी। अभी तो शायद निशान बने होंगे, मरम्मत हुआ है, नहीं तो निशान बहुत दिन तक था वहाँ। बुधन पंडा के सामने लाल कोठी, उसी लाल कोठी में चला था। रमेश पांडे भी वहीं मारे गए थे। गिनती नहीं है कितने लाशें गई, कितने लोग गए। एक हमारे त्योरान मंदिर में एक वो पंडित रहता था लड़का, उसने, हम लोग हॉस्पिटल में थे, उसके बाद लौट के आया तो उसने कहा कि चलिए हम लोग दाह संस्कार करेंगे। सरयू के किनारे यहाँ से वहाँ तक खोज करके लाशों को निकाल करके दाह संस्कार भी करवाया उस पंडित ने। लाशों को दफना दिया गया था, उनको निकाल करके। हाँ, प्रशासन ने उनको गड़वा दिया, पानी में फेंकवा दिया था। फिकवा दिया। हाँ। अच्छा, कुछ मुझे ध्यान आता है, अब मेरी उम्र 28-29 साल है और मुझे बीच में ध्यान आता है कि कारसेवकपुरम जो अयोध्या में, वहाँ पर एक पत्रिका आती थी छोटी सी, तो उसमें नदियों से लाशों की जो निकाली जा रही थी उस समय पर, उसकी फ़ोटोज़ मैंने देखी थी। और मेरी उम्र उस समय 5-6 साल थी और मैं पहली बार ऐसा था कि मैंने कोई विजुलाइज, कोई लाश जो सड़ चुकी है, वो कंकाल हो चुका है, उसको मैंने देखा था फ़ोटो में और मैं बड़ा व्यथित हुआ था। तो मैंने पूछा अपने घर पर पिताजी से, तो उन्होंने बताया कि ये अयोध्या में ये हुआ था और इन लोगों को नदी में मार करके फेंक दिया गया था। वो लाशें सड़ गई थी, कंकाल हो गई थी, उनको बाद में क्रेन से या कैसे भी पुलिस ने कैसे खिंचवा करके उनको सब जलाया गया है, फिर बाद में जलाया गया। वो लौट के आए हैं, जलाए हैं उसको, अपने हाथ से दाह संस्कार किया उनका। आप लोग उसके साक्षी रहे हैं। हाँ, उसके साक्षी हम हैं। हमसे कोई पूछे तो मैं बताता हूँ कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन आज वो चीज़ें पब्लिक डोमेन में मैं देखता हूँ, मैंने इंटरनेट पर भी सर्च किया कि वो फ़ोटोज़ कहीं मिले, किसी वेबसाइट पर कोई मुझे दिखाए, बट वो आज मिलता नहीं है। उसको गायब करवा दिया गया, कैसे क्या हुआ? महेश नारायण सिंह जो हुआ करते थे कारसेवकपुरम में, और किशोर जी बाबा जी हुआ करते थे। इन लोगों के ज़माने में किताबें मिलती थी, लेकिन इन लोगों को कूट और महेश नारायण सिंह का इतना योगदान था राम जन्मभूमि में कि महेश नारायण सिंह कम से कम 10-12 साल तक उसी राम जन्मभूमि में टेंट लगा करके वहाँ कीर्तन करवाते थे। सारी व्यवस्थाएं हुआ करती थी, वहीं रहते थे। और कारसेवकपुरम जो बना हुआ है उतनी बड़ा, आपने देखा होगा, सारी ज़मीन महेश नारायण सिंह ने, एक ठाकुर साहब थे, उन्हीं की ज़मीन थी, उनके कोई था नहीं, उसको खरीदवाया है। पैसा आ गया था तो उसे खरीदवा दिया और वही कारसेवकपुरम बना। और ये कारसेवकपुरम गोली चलने के बाद बना है, पहले नहीं बना है। और उसी महेश नारायण सिंह के उनके हटने के बाद ही सारे साक्ष्य वहाँ के कहाँ चले गए हम लोगों को भी नहीं पता है। मैं भी वहीं था, मुझको भी हटाया गया वहाँ से। वो सारे साक्ष्य जो जितने लोग मारे, फोटोज वगैरह सब हटवा दिए गए, सब कुछ हटवा, सब गायब कर दिया गया वहाँ से। परमहंस जी, दुखद तो इस बात का है, ये मारे तो गए बहुत लोग, चर्चाएं थी उस समय, जो लोग गए थे, सुने थे, देखे थे, लेकिन एथेंटिक नहीं है। एथेंटिक केवल जो है, जो घोषित हुए 17 लोग मरे थे। 17 लोग मरे थे। और क्योंकि सुन लीजिए, और 17 लोगों के बाद जो कार सेवा करवाने के लिए प्रेरित करने वाली संगठन थे, उन लोगों की भी सरकारें आई बीच बीच में, इस समय भी है। दुखद केवल इतना है कि यदि मारे गए सैकड़ों लोग, हजारों लोग, तो किसी न किसी संगठन के कार्यकर्ता थे। और आज जब सरकार है, राम मंदिर बनने जा रहा है, तो उनकी सरकार है, उन लोगों का नाम आज तक सूची में क्यों नहीं आया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर मारे गए थे तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जो घायल हुए, ना तो उनको कोई पूछने वाला है। उन संगठन, वो सरकार जो थे विरोधी थी, विरोधी। अभी चलिए मंदिर बन चुका है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो ये मेरा उद्देश्य था यहाँ तक आने का, इस बात को शुरू करने का, कि आसपास के लोग जिन्होंने, आप बैठे हुए हैं, आपने गोलियाँ खाई,
आपको गोली लगी, आपने कार सेवकों की लाशें उठाई, लाशें नदी से निकलते हुए देखी, आपने उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन चिराग तले अंधेरा जैसी बात है ना कि वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, VVIPs बुलाए जा रहे हैं, तमाम गेस्ट बुलाए जा रहे हैं, लेकिन बीच में आप लोग छूट गए। तो इस बात का दुख है आप लोगों को कि नहीं पूछा जाना चाहिए था। कुछ क्षोभ तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था उस समय जब फैसला आया है, उसके पहले पूछा था उसने कि क्या राम मंदिर जन्मभूमि वहाँ है, अगर जन्मभूमि राम जन्मभूमि वहाँ है तो उसके आसपास क्या उनके खानदान के लोग सूर्यवंशी लोग रहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, पेपर में था। अरे पेपर में था, वहाँ राजस्थान के कौन थे राजा, उन्होंने अब लिखकर वहाँ बयान हल्फी भी दी, वो बयान हल्फी का जिक्र भी है फैसले में दिया था। हमारे गुरुप्रसाद सिंह जी ने भी बयान हल्फी, लेकिन इनके बयान हल्फी वहाँ एथेंटिक रूप से पहुँची या नहीं पहुँची, बीच में कहीं जो है क्या हो गया, लेकिन यहाँ से भी गया था कि हम लोग उनके वंशज हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है कि भगवान राम के वंशज हैं, तो आज भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए जो भी परिषद है, जो भी उनकी संस्था है, ट्रस्ट है, उन लोगों को यहाँ से लेके राजस्थान तक कहीं भी क्या कोई सूर्यवंश का वंशज या भगवान राम का वंशज नहीं मिला जिसको कि वो बुला के उन्हीं के हाथों उनका कराते प्राण प्रतिष्ठा उनको शामिल करते। भाई प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उनकी, वो भगवान भी हैं और उनके वंश भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल सन्यासी थे, उनके वंशावली नहीं चली। ये बात आपने सही कहा कि चलिए ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही 22 तारीख को, आप कह रहे VVIPs आ रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ट्रस्ट में कहीं ना कहीं जगह आप लोग जैसा कह रहे हैं मिलनी चाहिए थी और ऐसा नहीं हो पाया है। मैं स्वयं बचपन से ही RSS का रहा, विश्व हिंदू परिषद रहा, भाजपाई हूँ, अभी भी हूँ, लेकिन हमको इन लोगों के कार्यक्रम से ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम इसको अपना मान रहे हैं, तब तो निमंत्रण दे रहे हैं। भगवान के लिए किस चीज़ का निमंत्रण? मैं तो ये जानता हूँ भगवान के लिए किस चीज़ का निमंत्रण? हम निमंत्रण दे तब आप आवे। भाई ये निमंत्रण ना देते, महान हस्तियों को ना बुलाते, भगवान राम से बड़ी कौन हस्ती संसार में है कोई? भगवान राम का मंदिर बनवाते, प्रधानमंत्री जी आके प्राण प्रतिष्ठा कर देते, अयोध्या के 10-12 साधु संतु जितने रहते वो हो जाते, उसके बाद जिसको दर्शन करने आना होता आता। एक तरफ आप बुला रहे हो और एक तरफ राजनीतिकरण इतना भी कर रहे हो कि जिस मंदिर को बनाने के लिए अडवाणी जी ने रथ निकाला, जिस मंदिर को बनाने के लिए मुरली मनोहर जी संघर्ष करते रहे, खुल के संघर्ष करते रहे, एक संगठन का मुखिया होने के बाद भी समर्थन करते रहे, आज आप उनको निमंत्रण दे भी रहे हो, कह भी रहे हो कि आपकी अवस्था आइएगा नहीं, मतलब ये आप चिढ़ा रहे हो उनको, या तो ये कह रहे हैं, उसके बाद ये भी कह रहे हैं, मतलब बिल्कुल इतना हाईजेक कर लेना चाहते हो कि हो सकता है कि ये लाल कृष्ण अडवाणी जी आ जाए तो कैमरे का फोकस, पत्रकारों का फोकस उनके ऊपर चला जाए, क्योंकि ढांचा गिराते समय वो प्रत्यक्षदर्शी गवाह, वही नेता थे उस समय, वही पार्टी के अगुआ थे, उस संगठन के अगुआ थे जिस संगठन के माध्यम से ये विवाद लड़ा जा रहा था, और आप उनको भी नहीं बुला रहे हो, हम सूर्यवंशियों को भी नहीं बुला रहे हो। हम तो ये इसका मतलब छांट के उन्हीं लोगों को आप बुला रहे हो जिनसे आपको कुछ प्रसिद्धि मिले। प्रत्यक्षदर्शी गवाह हम भी बनना चाहते हैं। जिस प्रकार से कार सेवा में क्या मुझको बुलाया गया था, किसी ने बुलाया था, अवैध दास जी ने कसम खिलवा दिया था, खैर गए थे विश्व हिंदू परिषद वहाँ तक गए थे, उन्होंने खिला दिया, खा लिया, हमको बुलाया तो थे, न निमंत्रण देते कि आइएगा आप। तमाम लोग, जनता, लाखों जनता देश विदेश से आ गई कार सेवा में, और उसके बाद आज हम उस पर निमंत्रण बांटें, मुझको खेद इसी बात का है। अटल बिहारी वाजपेयी जब मंदिर गिरा है तो अटल बिहारी वाजपेयी जिंदा थे, उनको कष्ट हुआ था। सर्वधर्म समभाव का देश है ये, इसका कष्ट उनको हुआ था। आज ये सर्वधर्म देश, इसमें अराजकता फैलेगी, लेकिन इनके पास नहीं फैली, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, नहीं हुआ। लेकिन क्षोभ इसी बात का है कि आज वो चंपत राय, मैं तो जी नहीं कहता हूँ उसको, कभी नहीं कहा हूँ। जब मैं काशोपुरम में था, गोली लगने के बाद मैं काशोपुरम में, अब महेश नारायण ने कहा, और किशोर बाबा के साथ काशोपुरम में 3 साल रहा हूँ। अयोध्या में मैं 84 से आके इधर आया हूँ, 99 में घर पर आया हूँ, तब से रहा हूँ।
मैं चंपत राय से पूछना चाहता हूं कि क्या आप उस समय थे जिस समय कार सेवा हुई थी? बताओ वे कहाँ थे, किस रूप में थे? महेंद्रनाथ सिंह किस रूप में गए थे? कहाँ थे चंपत राय तब? आज चंपत राय कहते हैं कि अयोध्या के इर्द गिर्द कोई दिखाई न पड़े। कहे हूं ऐसा सब उन्होंने बोला है। कि कोई इसके आसपास कोई दिखाई न पड़े, आने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कहा उन्होंने? जिसको चाहे उसको बुलाएं वो आए, जिसको और चाहे जिसकी आस्था हो, जिसने मतलब प्राणों की आहूत देने की कसम खाई, गोलियां खाई, वो न जाए। उनको चाहिए था कि अभी जितने मैं- लोग घायल हुए, सरकार के पास एक घायलों की सूची है उस समय की, तो पुरानी बात नहीं है। हाँ, तो उन घायलों को तो कम से कम उनको बुला के साक्षी हम बनाना तो चाहिए था। कहा गए महेंद्र। आज जो आप अभी आप कह रहे हैं कांग्रेस ने इनकार कर दिया, हो सकता है उन लोगों को ये आभास हो कि जब ये निमंत्रण दे करके लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मना कर दिए कि आना मत, निमंत्रण दे रहे हैं, कल को हमको भी मना कर दें वहाँ जाने के बाद, आपके आने से यहाँ का माहौल खराब होगा, आप ना आइए। तो जब इन लोगों की यही परिपाटी है तो अपनी बदनामी कराने से अच्छा निमंत्रण ही ना स्वीकार करेंगे। आज इन लोगों के निगाह में वही लोग हैं जो झूठ बोल रहे हैं कि मुझको इतनी गोलियां लगी हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि वो गोली का ऑथेंटिक रूप दिखा दे कि हमको लगी है, दिखाओ कोई कि हाँ मेरे पास प्रूफ है, मुझको गोली में कार सेवक था। बोल रहे हैं तमाम लोग, सब अब मुझको गोलियां लगी, मुझको ये हुआ वो हुआ, तमाम लोग बोल रहे हैं। जैसे संतोष दुबे वगैरह बोल रहे हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा, बोल रहे हैं। कहाँ लगी थी उनको 4 गोली? है कोई उनके पास प्रमाण पत्र? हेलो, प्रमाण पत्र सिर्फ मेरे पास है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। गाँव प्रमाण में पत्र भाई मेरे जी। पास रखा हुआ है। कार सेवा का प्रमाण पत्र श्री राम अस्पताल से लेकर के लखनऊ तक रेफर हुआ हूँ, वहाँ तक का प्रमाण पत्र है। और आरएसएस ने चिट्ठी लिखा था वहाँ केशव भवन को, लखनऊ को, स्वांत रंजन जी को, वो मुझको स्कूटर बैठा के ले गए मेडिकल कॉलेज मेरी गोली निकलवाने के लिए, और मेरे साथ लगे थे। चिट्ठी मेरे पास है, सारी चीज़ें मेरे पास हैं। कोई दिखा दे कि माई का लाल चंपत राय दिखा दे हमको, मेरे पास कुछ है। चंपत राय जो जी हुजूरी करने वाले लोग वे लोग हैं, जी हुजूरी करते थे। हम लोग जी हुजूरी न कभी किए हैं न कर गए किसी का। ठीक है, आस्था है हमारी योगी जी में, योगी जी को भाजपा में आस्था है हमारी, बचपन से है। जब ये लोग नहीं थे, जब झंडा नहीं लगता था, तब भाजपा का झंडा मैं लगाता था। असंग से बाबा धर्मराज जी यहीं के रहने वाले थे, हम लोग फैजाबाद जिला, अकबरपुर जिला एक था, साइकिल से यात्रा करते थे। तो हमको याद है उस भाजपा का दिन, हमको याद है। इनको क्या पता है कि कैसे दिन होता है, इनको नहीं पता है। तो हम तो भाई ये फैक्ट बात बोलता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे अच्छा लगे, चाहे मुझको भाजपा आज ही मुझको सजा दे देते दे। और जन्मभूमि जाने के लिए रही बात ही 22 तारीख को अगर हो सकेगा, भगवान ने स्वस्थ रखा, तो 22 तारीख को निकलोगा, मला होगा कि हमको चंपत राय जी गिरफ्तार करवा देंगे कहीं, इसकी चिंता नहीं है। निकलूँगा यहाँ से, जाऊँगा, गिरफ्तार करवा दें। कम से कम अपने गिनीज बुक में लिखेंगे तो हमने कांसों को गिरफ्तार करवाया यहाँ, जैसे पहले कांसों को उड़ाते तमाम लोग गिरफ्तार कर। संत राम द्विवेदी जी यहाँ विधायक हुआ तक भाजपा के, और अपने यहाँ कांसों को बुला करके भोजन बैठा के पुलिस बल पर गिरफ्तार करवा दिया था। कार सेवा जो होने आए थे कार सेवक तमाम तब, तो इसकी चिंता नहीं है। तो ये आपके हिसाब से ये निर्णय किसने लिया होगा जी? ये कार्ड बांटे जा रहे हैं, लोगों को बुलाया गया, ये ट्रस्ट का निर्णय है चंपत राय का, या ऊपर से निर्णय है? ट्रस्ट का निर्णय। मैं तो जानता हूँ ट्रस्ट का निर्णय है, क्योंकि ट्रस्ट का निर्णय न होता तो विश्व हिंदू परिषद के इस समय हमारे यहाँ के वो नित्य गोपाल दास जी हैं, ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। ट्रस्ट के नहीं हैं, ट्रस्ट न्यास के अध्यक्ष हैं, न्यास के जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं। अगर कार्ड जाता तो न्यास के अध्यक्ष के नाम जाता कि चंपत राय के नाम जाता, जो महासचिव है? बोलिए, कार्ड जाएगा तो आपके पिता विनीत होंगे उसमें, न कि आप होंगे? तो हमारे नित्य गोपाल दास जी न्यास के अध्यक्ष हैं, उनको विनीत होना चाहिए था। चंपत राय क्यों विनीत हो गए? तो मैं तो जानता हूँ कि न्यास का ही
ये है, बाकी कहीं से कुछ नहीं है। ये चंपत राय का क्या हिस्ट्री रही है, कब ये संज्ञान में आए, क्या क्या इनका रहा है? अब ये देखिए, चंपत राय जी आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। केंद्रीय कार्यालय इलाहाबाद में रहते थे। ये बाबू गुरजन सिंह के साथ वहाँ रहते थे, वहीं रहते थे। और सिंगल सिंह के साथ लगे, सुनता हूँ कभी प्रोफेसर थे यहाँ इधर पूर्वांचल में, और वहीं से कैसे ये लोग जुड़ते चले गए। तो ज़माना है आजकल जो पीछे लगा रहे और जी हुजूरी करता रहे, उसी को सब लोग पूछते हैं। हम लोग जैसे फक्कड़ आदमी कौन पूछेगा? इन लोगों ने जिसको चाहा उसी को किया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ये तोगड़िया जी होते, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, सिंगल के मरने के बाद तोगड़िया जी अगर होते तो विशुंदु प्रसाद का कारोबार ठीक से चलता। ये चंपत राय का कारोबार चल रहा है। चंपत राय अपने मन का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, वही सब चल रहा है। मैं तो ये जानता हूँ। हम लोग अशोक सिंगल को जानते हैं, तोगड़िया जी को जानते हैं। मैं आरएसएस का आदमी हूँ, संघ का आदमी हूँ, विशुंदु प्रसाद का हूँ। मैं हिंदू महासभा में भी रहा हूँ और भाजपा में हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं अपने मुंह से कहूँ तो थोड़ा सा लोगों को राजनीति प्रेरित मान लेंगे। 22 तारीख की बात चलिए छोड़ दीजिए, आप बुला रहे हैं, भीड़ है जो भी है, लेकिन कम से कम एक प्रतिनिधित्व जो करता, जो कहता पूरे भारतवर्ष में सूर्यवंशी समाज के क्षत्रिय हैं, कोई एक तो इनको नहीं मिला। क्या मनसा रही? सूर्यवंशी क्या कोई क्षत्रिय नहीं है? कोई क्षत्रिय नहीं है। मान लीजिए सूर्यवंशी क्षत्रिय तो भगवान राम के वंशज हैं, तो सारे क्षत्रिय राम के वंशज हैं। लेकिन अब सूर्यवंशी क्षत्रिय जो है, बात जाने किसी क्षत्रिय को भी नहीं इन्होंने लायक समझा कि उस ट्रस्ट में रहें। ट्रस्ट छोड़ दीजिए, काश्योपुरम में कोई क्षत्रिय नहीं, सिर्फ उनको छोड़ करके पुरुषोत्तम नारायण सिंह को पुरुषोत्तम चलने लायक नहीं है। काश्योपुरम सबसे पहले चंपत राय ने काश्योपुरम से सारे क्षत्रियों को हटाया। महेश नारायण सिंह को हटाया, और किशोर जी को हटाया, मुझको हटाया, सबको हटाया रास्ते से। अच्छा। हाँ, मैं तो मुंह पे कह दूं उसके, हटवाया तुमने। और उसके बाद छत्रराज कर रहा है। वहाँ छत्रराज होता तो आज ऐसा न होता। वहाँ क्षत्रिय होता, एक क्षत्रिय होता, वहाँ तो ऐसा न होता। आप लोगों की बात जब पब्लिक डोमेन में जाएगी, लोग देखेंगे वीडियोस, तो कुछ लोग ये भी क्लेम करेंगे कि आप बैठकर जातिवाद कर रहे हैं, फैला रहे हैं। हम जातवाद नहीं कर रहे हैं। राम हम जातवाद कतई नहीं फैलाते हैं। मैं पूरा बाजार में बैठा था एक दिन, हमारे पास तमाम लोग बैठे थे, हिंदू मुस्लिम सिख सब लोग बैठे थे, कई लोग थे। हमने कहा देखिए, हम जब गाढ़े में पढ़ते हैं तो हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं। तो एक मुसलमान था, उसने कहा कि क्यों बाबा कैसे? हमने कहा इसलिए ऐसे कि मेरा लड़का बीमार हुआ और मुझको खून की आवश्यकता हुई, और कोई मुस्लिम खून दे रहा, मैं नहीं कहूँगा तुम्हारा मुस्लिम, हम तुम्हारा खून नहीं लेंगे, मैं खून तुम्हारा लेकर के अपने लड़के को चढ़वाऊँगा। तो कैसा मुस्लिम, कैसा हिंदू, कैसा क्या दलित शोषित, क्या कैसा है? हम आपस में प्रेम भाव से रहें, हमारी प्रेम भावना है। और जिसकी जो भावना जैसी वैसी अपने करे भैया। हमको मेरी 75 साल उम्र हो रही है, अब मैं क्या कर सकता। लेकिन मुझको एक टेस्ट है, अभी मैं बीमार था, जो बात 2 महीना 3 महीना पहले, जवाब देने बात और बिल्कुल मरणासन्न था। मैं यही याद करता था कि हे भगवान, मैं कह के आया हूँ, मैं साक्षी बनना चाहता हूँ इस राम जन्मभूमि शिलान्यास में, कि जिस समय राम लला को टेंट में जब थे और चबूतरा बना करके वहाँ स्थापित करके रात को 12 बजे वेदांती जी ने कहा कि हम लोग चलें यहाँ से, नहीं फोर्स आ रही है। हम लोग वहाँ से चले आए, उठ के ये गारा मिट्टी दे करके चबूतरा बनाया, उस पर रामलला विराजमान करके उसको निकल आए बाहर, फोर्स आ गई। एक साक्षी वो भी हूँ मैं। ये साक्षी बनना चाहता हूँ कि मंदिर बन गया, और मुझको क्यों न साक्षी माना जाए कि मैं राम मंदिर शिलान्यास के समय, ये प्राण प्रतिष्ठा के समय मैं वहाँ हूँ, मैं बनना चाहता हूँ। अब चंपत राय जैसे व्यक्ति मुझको न चाहे, अंतिम दिन मुझको खेद इस बात का है। विशुंदु प्रसाद से, भाजपा से, आरएसएस, मुझको खेद है कि क्यों चंपत राज के हाथ में सारी संपत्ति दे दी गई है। क्यों नहीं हम लोग पूछा जाता है, क्यों, क्या बात है भैया, क्या बेजा कर दिए हैं? हम गए वहाँ जन्मभूमि गिराने के लिए गए तो हम बेजा कर दिए हैं? मैं पापी हो गया हूँ? चंपत राय बहुत पवित्र बने हैं जो नहीं थे यहाँ। हम जातिवाद पर नहीं बात करते हैं,
हम नीति की बात करते हैं। इसलिए कि भाई साहब मैं संघ का आदमी हूँ, संघ में हमको ईमानदारी बताई गई है, बेईमानी नहीं बताई गई है। आजकल के नेताओं में ज़्यादातर लोगों को बेईमानी घसी हुई है कि मेरा किस तरीके से बाजार चमके और मैं अपने को हाईलाइट करूं। ओवरऑल सब कुछ अब मंदिर बनने से आप कितना खुश हैं? बहुत पसंद है। और मैं बीमार था, मैंने कहा कि भगवान मैं कसम खा के आया था कि मंदिर बनेगा दर्शन करने, तो अभी तक नहीं गया हूँ, मंदिर को दर्शन करने आऊँगा। और प्रभु मैं बीमार हो गया हूँ कि हो सकता मर जाए, लेकिन उनकी कृपा से शायद मेरा ऑपरेशन सफल हुआ और मैं जिंदा रह गया। बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, जिंदा हूँ और दर्शन करने के लिए मेरी इच्छा है कि 22 जनवरी को जाएं। अब देखिए कि प्रभु की कृपा होगी तो पहुंच जाएंगे। जातिवाद के संदर्भ में कुछ कहना चाहते थे आपके माध्यम से। मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया आपने एक शब्द कहा कि बहुत से लोग ऐसा कहेंगे। जो लोग बहुत से लोग ऐसा कहेंगे, क्या ट्रस्ट बनाने वालों ने इस बात को नहीं समझा कि क्षत्रिय भी ऐसा कहेंगे? अन्य वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया तो मुझे क्यों नहीं? क्या उसमें ब्राह्मण नहीं है कि उसमें अन्य वर्ग के लोग जो भी हैं वो है नहीं, तो हमें क्यों नहीं? तब तो हम अगर कहने नहीं गए कि हमें प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया, तो अगर हक मांग रहे हैं, हमारी पीढ़ियां खप गईं, हमारे पिता आज जीवित बैठे हैं, अगर ये मर गए होते, हो सकता है इनको उस समय ये दिवंगत हो गए होते तो शायद याद रखा जाता, क्योंकि उनको पास केवल 17 नामों की सूची जो सरकार ने उपलब्ध कराई है, तत्कालीन सरकार जो मुलायम सिंह यादव जी की थी, मरने वालों की एथेंटिक सूची क्या किसी के पास है? क्या नाम लिख करके कोई कार सेवा करने गया था? मैं ये वो उस समय के बीएफ के पदाधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने जानकारी करने को, जैसा अनिल भैया ने कहा अभी, कि क्या किसी ने जानकारी करने की कोशिश की कि कितने लोग मरे और कितने जीवित हैं, कितने लोग आए थे, किसके घर का बेटा गायब है? तब क्या इतना जिसे अभी आपने एक शब्द भी कहा, अच्छा लगा कि मैंने एक फ़ोटो देखी, कहीं की रही होगी, किसी ने उस समय तब ना फ़ोटो का ज़माना था, ना मोबाइल का ज़माना था, ना कैमरे का ज़माना था, तो लोग कहते कैसे, करते कैसे? इसी का फ़ायदा और इसी का वो आज जो लाभ ले रहे हैं फर्जी कारसेवक और फर्जी लोग जो लाभ ले रहे हैं, वो भी यही बन करके ले रहे हैं। श्री रमेश पांडे रानी बाज़ार में हैं, 10-15 वर्षों तक उनके बेटे को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ, बहुत सी बातों को डिटेल में नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरा बचपन वहाँ बीता है। मेरे पिता को गोली लगी तो मैं 10-12 साल का रहा होऊंगा, मैं 6 में 7 में पढ़ता था। अगर उस समय उनको कुछ हो जाता तो हम लोगों का क्या होता? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि न तब हमने अधिकार मांगा, और अगर आज अपने अधिकार के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं, हमको सिर्फ सम्मान चाहिए। आप सम्मान भी नहीं दे सकते हैं, तो क्या हमारी धर्म को, हमारे जाति के लोग अपमान सहने के लिए ही पैदा हुए हैं, या हमारे ख़ानदान ने, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया तो इस अपमान को सहने के लिए दिया है? और किसी पार्टी में जैसे बहुत सी बातें आप लोग कर रहे थे, मैं सुन रहा था पीछे बैठ करके, किसी का कोई वो नहीं था, ना सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता और ना ये हो पाता जो आज हो रहा है। हाँ, भैया ने भी कहा और पापा ने भी कहा, दादा ने भी कहा कि निर्णय आया, वो स्वागत योग्य, मंदिर बन रहा, वो उससे भी अच्छी चीज़ है, हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है। क्या शिलान्यास के समय कार्ड छपा? कोई नहीं कहने गया, हम लोग मांग किए। लेकिन अगर घर के कार्यक्रम में निमंत्रण न दीजिए चलता है, लेकिन दुत्कारिए भी ना। ये बयान कि अयोध्या और यहाँ के लोकल लोग, किसी धर्म को, किसी जात को लेकर उन्होंने नहीं कहा है, यहाँ अयोध्या और उसके लोकल लोग 22 तक दर्शन करने का तय, 30 के बाद आए। कौन है कहने वाले आप? अयोध्या के हम क्षत्रिय हैं, मैं बचपन में रहा हूँ, उस समय कर्फ्यू का ज़माना था, बचपना था मेरा, हमने देखा है अयोध्या के व्यापारियों ने कम किया है। कारसेवकों को डंडा लगता था, घायल होते थे, अपने कमरे में खींच करके उनको मालिश करते थे। वहाँ के व्यापारियों को मैंने देखा है। मैं अयोध्या में रहता था, हमारे घर से राशन नहीं जा पाता था, अब कर्फ्यू लगा हुआ था, तो उस समय कोई भी व्यापारी ऐसा नहीं था कि जेब में पैसा हो ना हो, मोहल्ला का होकर होता था तो जाके आप उनके यहाँ सामान ले, पैसा बाद में दीजिए। ये उनका भी योगदान है, हर कारसेवक की, हर व्यक्ति का योगदान, और बाहर से आने वाले लोगों का। वो ना आते तो शायद ढांचा ना गिरता, और लेकिन उनकी सेवा सुश्रुतता में बिना कहे, बिना किसी के आह्वान किए, यहाँ के लोकल समाज ने, हर वर्ग के लोग ने, और वहाँ के अयोध्या के रहवासियों ने, निवासियों ने बहुत योगदान दिया है। सबको बुला दिया आपने, निमंत्रण किसको दे रहे हैं?
शायद कोई पुरोधा जीवित हो। हमारे यहाँ के लोग उनको बहुत सा महिमा मंडन करते, उनको शलाका पुरुष कहते हैं। अरे शलाका पुरुष हो तुम? शलाका पुरुष होने का अधिकार उसको था, महान परमहंस दास जी को था, अवैधनाथ जी को था, नृत्य गोपाल दास जी को है, जिन्होंने अपने पूरा जीवन खपा दिया। ऐसे असंख्य लोग हैं इसी गांव में, इसी क्षेत्र में। बहुत से लोग घायल हुए हैं, बहुत से लोगों के पैर टूटे हुए हैं उसी आंदोलन में। नहीं कहने वाला, नहीं कोई सुनने वाला है। वो ना बीहिप के हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना बीजेपी के हैं, किसी के नहीं हैं। और अगर किसी में थे तो वहाँ किनारे कर दिए गए हैं। मैं किसी दल और जात की बात नहीं करता हूँ, लेकिन अगर हर जाति को साधने के लिए भगवान राम का नाम मिटा करके अगर महर्षि वाल्मीकि हो सकता है, महर्षि वाल्मीकि ने ही भगवान राम को पहचान कराई समाज से, अच्छी चीज़ है। लेकिन बदलने का कारण क्या था? अगर ये सोच विचार करके किया गया तो पहले ही हो जाता। सबके पीछे अगर जातिवाद हो सकता है तो मैं अपने जाति के लिए, अपने कुल के लिए, हमारे वंशजों के लिए मैं क्यों ना लड़ूं? अगर कोई कहता है तो उससे मुझे कोई गुरोज नहीं है कहने में कि अपना अधिकार मांगना पड़ेगा। शायद हम लोगों ने भी कभी अगर वहाँ हलफनामा दिया होता या पार्टी बने होते कोर्ट में तो हम लोगों का भी नाम होता। जैसे निर्मोही अखाड़े का है, योगदान किया, खून लड़े। यहाँ बाबा महाराज जी का क्या नाम था भैया, पांडे जी का, जिनके आवाहन पे देवी दीन पांडे जी, उनके आवाहन पे इस पार उस पार के सूर्यवंशी क्षत्रिय हमारे इकट्ठा होके गए, वहाँ युद्ध किए, कितने लोगों के प्राणों की आहूति दे दी। अगर उन लोगों का सबका योगदान। अच्छा, देवी दीन पांडे के भी वंशज होंगे, उन लोगों को भी ऐसा कुछ? अब ये हमें पता नहीं कि उनको बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया। बगल में मूसे पांडे का पुरवा है, वहाँ के हैं। और जो भी चीज़ें हैं, मैं कहता हूँ कि अगर उन लोगों का नाम आपको नहीं पता था, पता तो करो। आदमी कहीं रहता है, चंपत राय जी आज उस व्यवस्था को देख रहे हैं तो उनको पता होगा 14 कोस में सूर्यवंशी रहते हैं। 14 कोस में सूर्यवंशियों के 211 नाम हैं, 211 गांव हैं। हर गांव के एक मुखिया को आप निमंत्रण देते हो। 211 निमंत्रण होते क्या? उनका क्या, किसके लिए बुला रहे हैं? आलिया भट्ट का क्या योगदान है? रणबीर कपूर का क्या योगदान है? क्या इन लोगों का योगदान राम जन्मभूमि? इसलिए बुला रहे हो कि भविष्य में आप कहीं बम्बई जाओ, कभी आप पूरे भारत में कहीं टहलो तो आपको असुविधा ना हो। आप अपना महिमा मंडन करवा रहे हो या उन्हीं लोगों को निमंत्रण देंगे आप? न्योता पाने का अधिकार है जिसके सर पे कोई सींग लगी हो। हम लोग खून देने के लिए, मलाई काटने के लिए आप लोग हो। बहुत अच्छी बात। हमारे अनिल, मैं इनकी बात से 100% सहमत हूँ। इन्होंने एक शब्द कहा कि क्या आपके पास सूची नहीं है, घायलों की सूची? मेरे पिताजी का मेडिकल है मेरे पास, तो क्या उस समय के मेडिकल में, क्या यहाँ जिला चिकित्सालय, मंडलीय वहाँ श्री राम चिकित्सालय और लखनऊ के मेडिकल कॉलेज से आप प्रूफ नहीं निकाल सकते कौन कौन घायल कार सेवक यहाँ आया था? पता नहीं कितने उसमें से जीवित हैं, कितने मर गए। तो दिखावा करने, अगर दिखावा ना करना होता, सही चीज़ें करनी होती तो उद्घाटन, समापन और प्राण प्रतिष्ठा किसी से आप कराते? एक जनरल रूटीन चलता रहता। उस दिन के लिए तो ऐसे भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आते हैं, प्रोटोकॉल रहता है, जनता नहीं जा पाती। हम लोग कहाँ जा पाते हैं? किस सड़क से निकल पाते हैं? ना जाती जनता। अब करवा लेते, दर्शन आम तरीके से होता। आपको क्या ज़रूरत है? आपको कौन सा VIP, कौन, क्या अमिताभ बच्चन नहीं जान रहे हैं कि आलिया भट्ट नहीं जान रहे हैं राम मंदिर बन रहा है? वो अपने खर्चे से आती, उनके लिए VIP ट्रीटमेंट वैसे भी रहता, वैसे भी रहेगा। और जो यहाँ पे वास्तव में कौन VIP हो सकता था? जो वही तो कहा कि उनकी एक लेख अभी एक महाराज जी का आया, बहुत सुंदर लेख आया कि नृत्य गोपाल दास जी के यहाँ भंडारे चल रहे थे 90-92 में, और भंडारी पहुंचा, लोग जूता चप्पल पहन करके पहुंच जाते थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा, महेश मिश्रा उनका पुराना नाम, इसमें मिथिलेश नंदनी शरण, हनुमत निवास के महंत जी। बहुत अच्छा लेख उन्होंने लिखा और बहुत सुंदर, जिसका मतलब उनके शब्दों में, जितने शब्द उन्होंने पूरा पढ़िएगा उसको, कि वो जो वाकया था कि लोग जाते रहे उनके यहाँ भंडारे में, तो चप्पल जूता पहन के लोग भाई दूर दूर से आ रहे हैं, चले। तो जब पहुँचते थे तो कोठारी भंडारी पहुँच के कह रहे हैं महाराज जी पूरा आंगन अपवित्र हो रहा है, जगमोहन में लोग ऐसे टहल रहे हैं। तो कहे देखो मेरे राम जी की इच्छा है, बाबा नृत्य गोपाल दास जी ने, राम जी की इच्छा है, उनकी सेना बानर भालू के रूप में सब यहाँ आई है, तो वो कुछ उनके लिए कोई रोक टोक नहीं, जैसे टहलना चाहे टहलने दो, और भंडारा हमेशा चलाओ, खिलाते रहो। तो कोठारी पहुँचा, कही महाराज सुबह शाम का था, दिन भर आप चलवाएंगे राशन ख़त्म हो जाएगा। तो कहे आज का है ना, आज बनाओ, कल की व्यवस्था करेंगे। और कभी कम नहीं पड़ा, आज तक अनवरत चलता है। ईश्वर में वो आस्था होती है जो उन लोगों की थी, ऐसी आस्था नहीं होती कि आप आना आप मत आना। अपने घर के बुजुर्ग को अगर ये कल को चलने में असमर्थ हो जाएं और हमारे घर में ही
बुजुर्ग हैं हमारे, ये चलने में असमर्थ हो जाए, मेरे घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम पड़े तो मैं ये कह दूं कि आप अस्वस्थ हैं, आप कतई चलिएगा नहीं। अरे जिनके नाम से राम जन्मभूमि आंदोलन जाना गया उनको निमंत्रण भेज करके, और आप मीडिया में बयान दे रहे हो कि आपको निमंत्रण तो दे दिया है, आप आइए, कतई नहीं। उदाहरण किसका दे रहे हो? कल्याण सिंह का। आदरणीय कल्याण सिंह ना होते तो ढांचा ही नहीं गिरता कि मैंने उनके बेटे से कहा था कतई उनको आने मत देना, वो अस्वस्थ हैं। आपको 100 वीआईपीओं में क्या वो 2 वीआईपी जिनके कारण ये आंदोलन हुआ, क्या आज विनय कटियार जी भूल गए? साध्वी ऋतंबरा भूली जा चुकी हैं, उमा भारती जी भूल गई, ये सब लोग ख़त्म हो गए क्या? वो क्या 2 बुजुर्ग जो हमारे हैं उस आंदोलन के, उनको उनके लिए कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, तो उनके लिए 2 आदमी नहीं लग सकते थे कि उनको अच्छे से ले जाएं, बिछा दें? उनको आप मना करोगे? ये सब चीज़ें जो हो रही हैं इससे दुख भी है। निमंत्रण मिलना ना मिलना ये सब चीज़ें वो अपनी जगह हैं, लेकिन दुख है, और इस दुख को व्यक्त करने के लिए हम लोग, पापा ने कहा 22 को जाएंगे, अभी हम लोग ज्ञापन देने का विचार बना रहे हैं जिलाधिकारी को, अनिल भैया समझेंगे इनसे, तो उस सब चीज़ों को समझ करके वो सब कार्य करेंगे। और आज तक बहुत राजनीति हो गई, हम यही मांग करना चाहेंगे सरकार से भी और सबसे, बहुत सी राजनीति हो गई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पीछे, तो भगवान का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम था, भगवान मर्यादित थे, उस मर्यादा को बचाए रखने के लिए अब राजनीति बंद कर दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आ गया है, और इसको राजनीति से परे रखें, राजनीतिक लोगों का उसमें हस्तक्षेप ना हो पूरी तरीके से। अयोध्या के हर मठ को, क्या इतनी बड़ी हनुमानगढ़ी नहीं चल रही है, साधुओं को अधिकार दे दीजिए, सब चलाएंगे, अच्छा चलाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि क्या चंपत राय जी को बहुत ज़्यादा ज्ञान है पूजा पद्धति का, उन्होंने सुनते सुनते बैठते बैठते ही देखा सुना होगा, या जो भी चीज़ें हैं अध्ययन से जाना होगा, तो जो पाएगा वही करेगा। और ना हम लोग जातिवादी थे ना हैं, लेकिन हाँ अपने अधिकार के लड़ेंगे। अगर सबको अधिकार दिलाने के लड़ सकते थे, क्षत्रियों को कहा गया लड़ाका थे, सबके अधिकार लड़ते थे, तो उसके लिए अपने अधिकार को पाने के लिए भी जरूर लड़ेंगे। तो जैसा दर्शकों अभी हमने आपसे बताया कि सिक्के का दूसरा पहलू, चिराग तले अंधेरा, जो भी आप कह सकते हैं, हमने आपको दिखाया, और यहाँ पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। तमाम मीडिया, बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स, बहुत सारे बड़े बड़े वैन वहाँ पर बैठे हुए हैं, नए घाट पर तमाम लोगों का इंटरव्यू किया जा रहा है, ठीक है, सबकी सहभागिता रही है, ये चीज़ें नहीं दिखाई गई। और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी, जैसे बाबा ने कहा कि दुख है, इस तरीके से कहा गया कि चलिए निमंत्रण नहीं दिया, ठीक है, लेकिन ये भी नहीं कहना था कि आप दिखाई मत पड़िएगा, आप लोग लोकल क्षेत्र के लोग। बाकी चीज़ें तो होती जाती रहेंगी, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो जहाँ धर्म की बात आती है, आस्था की बात आती है, उस पर कभी जो भगवान राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है, ऐसा कुछ कार्य ना हो जिस पर उस पर धब्बा लगे, कोई आँच आए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आप लोगों से क्लियर कर दूँ। अभी आप लोग में से बहुत सारे लोग देखेंगे, क्योंकि मैं अक्सर सोशल मीडिया हम लोग चलाते रहते हैं, अगर ऐसी बातें सामने आती हैं, कोई कहता है, शंकराचार्य जी ने भी कहा था जब, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये क्यों बन रहे हैं, ये क्यों अड़ंगा मचा रहे हैं, है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारा उद्देश्य किसी में विघ्न डालना नहीं है, बस आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग एक पहलू ये भी देखिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ पर समाप्त करूँगा, लेकिन एक वादे के साथ यहाँ पर जाऊँगा कि जो सूर्यवंशी का जो इतिहास है, आप लोगों, बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि भगवान राम के 2 लड़के थे, उनके बाद के कहाँ गए, क्या हुआ, सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे इतिहास का एक लिखित दस्तावेज है, जो एक किताब के रूप में भी बाबा जी बैठे तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा की हैं। उनको कभी हम मौका मिलेगा तो उनको ज़रूर आपके सामने लेकर के आएंगे। हमने पहले भी कहा कि इतिहास उतना ही नहीं जितना आपने पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं लिखने से, पढ़ने से, वो सारी चीज़ें भी जो पहलू छुपे हुए हैं उसको आपके सामने लेकर के आएंगे। और इसी के साथ अपनी बातों को हम यहाँ पर रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।